और आगे बढ़ने का स्वागत है, अभिनंदन करें श्रीमती कमल। मेरा हाथ हमारा महाराजा अग्रसेन जयंती का पखवाड़ा कल से शुरू हो गया था, जिसमें हमने नंदीशाला में सारे की व्यवस्था करके और वहाँ के लोगों को आह्वान किया कि आप लोग भी आगे आए, हम इस काम में सबको साथ लेके चलने वाले हैं। आज का ये दूसरा कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जी के जीवन चरित्र पर जो बच्चों ने सहयोग किया है, स्कूल ने सहयोग किया है, मैं उन सबका धन्यवादी हूँ। और हमारे जितने भी ट्रस्टी या सदस्य हैं, उनका भी योगदान इसमें बराबर का रहा है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। महाराजा अग्रसेन की किस प्रकार की प्रेरणा रही है, उनका जीवन दर्शन किस प्रकार का है? उनका सबसे ज्यादा समाजवाद देखने को मिलता है। आज हम समाजवादी पार्टी के भी बन जाते हैं, समाजवाद की बात भी करते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन जी ने समाजवाद की स्थापना करने के लिए 1 रुपया और 1 ईंट, जो उनके राज्य में नया आदमी आता था उसको 1 लाख ईंट और 1 लाख रुपए मिल जाते थे, जिससे उसका मकान भी बन जाता था और उनका ये भी एक संकल्प पूरा होता था कि वे व्यापार करने के लिए पैसे किसी से मांगने नहीं पड़ते थे। व्यापार के लिए वे लोग भी आह्वान करके हम सब उस महाराज की कृपा से आज हमारा समाज बहुत उन्नत हो गया है। और सब ने मिलके अब तक जो कार्यक्रम किए हैं वे सारे समाजवाद के प्रति अपने आप को समर्पित करने का भी भाव उनमें दिखता है। उस समय जरूरत होती थी लोगों को, आज भी जरूरत है। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में करने या समाज के क्षेत्र में पैसे की जरूरत पड़ती है, और हम सब लोग इकट्ठा करके पैसे भी समाज को देते हैं। और जो कार्यक्रम हमारे सामने आता है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन दर्शन को लेकर किस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए? आज सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी ने अपने जीवन काल में हमें प्रेरणा देने का काम किया, उस प्रेरणा को लेके हम आगे बढ़े। निश्चित रूप से समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। कई बार ये बात आती है कि 80% सहयोग किसी भी संस्था में हमारे समाज का होता है, ये बहुत बड़ी बात है और समाज एक बहुत आगे बढ़ के काम करता है। इसके लिए मैं पूरे समाज का धन्यवाद भी। महाराजा अग्रसेन आज से लगभग 5,500 साल पहले हुए हैं, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता आज भी है। उनके सिद्धांतों में भी समानता, एकजुटता, आपस में सब प्यार से रहना और तरक्की करना, कोई बलि नहीं, कुछ कोई अवरोध किसी किस्म का नहीं। वो राज आज भी याद किया जाता है, वो राम राज के समान राज था। आज भी कई तो प्रथाएं जो है उनको खत्म करने के लिए किस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए समाज को? जैसे हम अभी स्कूल में बच्चों के माध्यम से शुरू करते हैं कि यहाँ से कुरीतियां शुरू ही ना, हम इस प्रयास में रहते हैं कि इनको केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और देश के प्रति समर्पण का भी ज्ञान है। शिक्षा दर्शन को लेकर किस प्रकार का जो काम कर रहे हैं? शिक्षा के लिए हम इस बात का हिसाब रखते हैं, सोच रखते हैं कि शिक्षा ना केवल किताबी हो, शिक्षा इस किस्म की हो जो वो विकास के रास्ते पर चलकर अपने परिवार की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा करके, ना कि खुद तक ही सीमित रह सके। आज विद्यालय में अग्रवाल संघ द्वारा हर वर्ष बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उनमें से एक कार्यक्रम हर वर्ष विद्यालय में किया जाता है और वो है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो आज हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए हैं और सबसे बड़ी विशेषता इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ये है कि इनमें महाराजा अग्रसेन जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं दिखाई गई हैं, जिनसे हमें ये संदेश मिलता है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें।
और उनके प्रति वास्तव में मेरे हिसाब से श्रद्धांजलि, उनके प्रति कृतज्ञता, उनकी भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ ये शामिल है कि हम अपने जीवन काल में अगर हम उनको अब पूछते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कार्य किए, तो हम भी कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कम से कम लोग हमारे जाने के बाद हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखें। मेरी तो सबसे बड़ी जो है उनके प्रति कृतज्ञता ये है।